जय हिंद साथियों आज इस वीडियो का विषय है कि एनसीजीएसएम जो है स्टाफ साइड के एनसीजीएसएम के जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने पत्र लिखकर बताया है कि डीओपीपी पेंशन विभाग ने 12 साल तक के कंपटीशन की मांग को मान लिया है। जो हमेशा से जो है पेंशनर्स का ये मांग चलती आ रही थी कि भाई जो है, और ये कोर्ट केस भी हो रखे थे कि भाई जो है ये 12 साल तक ही कटना चाहिए कंपटीशन, 15 साल तक ज़्यादा कट रहा है। और इसके कोर्ट केस भी हुए थे, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। तो अब जो है सरकार ने डीओपीपी ने मान लिया, तो समझो सरकार का ही मान लिया है, क्योंकि ये सारे के सारे जो होते हैं ये सरकार के ही नुमाइंदे हैं और सरकार तो उन्होंने मान लिया है और उसके लिए लेटर लिखा है उन्होंने। तो दिखाऊंगा मैं आपको। अगला समाचार है कि अज्ञानता के कारण पूर्व सैनिक का बेटा 11 वर्ष तक भीख मांगता रहा और जब उसको पता ही नहीं था कि मैं भी ये कार्रवाई कर सकता हूँ, और जब उसको पता चला तो 15 लाख रुपए उसको एरियर के रूप में मिले और उसकी पेंशन भी बंद गई पूरी साल जिंदगी भर के लिए। तो अज्ञानता के कारण तो साथियों इस प्रकार से जो है वीडियो को आप शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर रोज़ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हर वीडियो के साथ में नई हर एक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपके पास। तो साथियों इसको सब्सक्राइब कर लिया ना और लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि सभी को ये समाचार मिलते रहें। अब देखते हैं कि क्या है। तो देखो साथियों, ये है फ़ोन नंबर है, नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेशन मशीनरी है। इनमें शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी, और 29 मार्च 2025 का ये उनकी मीटिंग हुई है और आज है 31 मार्च। तो मतलब ये अभी का हाल ही का है ये। और उन्होंने लिखा है कि ऑल द स्टाफ साइड मेंबर्स ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम सब्जेक्ट है ब्रीफ ऑन द मीटिंग हेल्ड विद द सेक्रेटरी पेंशन डीओपीपी एंड पीडब्ल्यू। और 29/3/2025 भाई जो सेक्रेटरी के साथ जो मीटिंग हुई है हमारी डीओपीपी और पीडब्ल्यू के 29/3/2025 को, उसके बारे में आपको बताना है कि भाई क्या क्या हुआ है। तो इसमें मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा। इसमें किसने भाग लिया था, इंग्लिश मैं दोनों लिखता हूँ, मैं इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी, ताकि जो इंग्लिश वाले हैं वो अपना इंग्लिश में पढ़ लें और हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो है इसमें भाग लिया था इन्होंने, शिव गोपाल मिश्रा ने, जो स्टाफ साइड से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें मीटिंग में शिव गोपाल मिश्रा, गुमान सिंह, श्री कुमार भोसी, शंकर राहू और रूपक सरकार, ये इसके अंदर जो है इन्होंने भाग लिया था। इस मीटिंग के अंदर मीटिंग को अटेंड की थी। तो उसके अंदर जो क्या क्या निकल के आया है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये आई है कि भाई जो कंपटीशन की थी मांग कि सेक्रेटरी पेंशन अज्यूर्ड दैट ए क्लेरिफिकेशन विल बी इशूड इन दिस रिगार्ड ऑन ए क्यूरी अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ कमिटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स। मतलब जो है 12 साल के बाद में जो कंपटीशन पेंशन है उसको रोक देना। ही इन्फॉर्म्ड दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रेफर टू द मैटर टू 8CPC। तो साथियों जो 8CPC हो चाहे कोई भी हो, सब सरकार के नुमाइंदे होते हैं। अभी इन्होंने डिसाइड कर लिया है, सरकार ने डिसाइड कर लिया है, तो समझ लो 100% जो है ये आपका 8CPC में 12 साल के बाद जो आपका कंपटीशन करना बंद हो जाएगा, ये 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो सरकार ने मान लिए हैं वो 100% पे कमीशन लागू करेगा, क्योंकि पे कमीशन भी तो सरकार के द्वारा ही गठित किया जाएगा इसलिए। और इसको मैं डिटेल में आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, वो इंग्लिश वाले पढ़ लेना। राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, तो ये साथियों उसके बारे में संसद द्वारा विशेषज्ञ पेंशन के बारे में था। ये भारत सरकार ने संसद के अनुमोदन के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन के लिए एक अध्याय शामिल किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशन
भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है। कि जो है सरकार को अधिकार मिल गया कि भाई सरकार जो है चाहे तो वो पे कमीशन लागू करे या पे कमीशन के अंदर कुछ अंतर कर सकती है 2026 से पहले वालों के लिए और बाद वालों के लिए। इसलिए इन्होंने बिल पास किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये जो बिल है ये डिफेंस पेंशनर्स पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनको जो पेंशन मिलती है वो अलग उसके अनुसार से मिलती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो केंद्रीय वेतन आयोगों में स्वीकृति सिफारिशों से उत्पन्न हो सकता है, विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख के या केंद्रीय वेतन की स्वीकृति सिफारिश के कानून की तारीख के आधार पर। उन्होंने बताया या तो भाई सेवानिवृत्ति की तारीख कि भाई इस समय से लेकर के इस समय तक के वालों के लिए ये चीज़ लागू होगी, और इस समय से जैसे 2006 से पहले वालों के लिए MSCP लागू नहीं है, 2006 से बाद वालों के लिए MSCP लागू है, 2016 से पहले वालों के लिए 3200 ग्रेड पे मिल रही है और 2016 के बाद वालों को 6200। तो इस प्रकार से बोलते हैं या कोई पे कमीशन की रिपोर्ट वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिश के कार्यान्वयन की तारीख के आधार पर भी अंतर किया जा सकता है। ये अधिकार जो है गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया है। अब इस अधिकार के लिए ये मीटिंग संसद में, उसके बाद में जो है ये जब इसका विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी आकर के इसमें स्पीच देनी पड़ी कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जो है इसका अंतर को करेंगे, लेकिन हमने इसलिए किया है कि कभी कभी हो भी सकता है, जैसे 2006 में और 1996 में हुआ था तो उस प्रकार से, लेकिन 2016 में हमने नहीं किया। तो ये उन्होंने बताया है। संसद में वित्त विधेयक पारित होने के बाद NCGSM के कर्मचारी पक्ष और विभिन्न पेंशन भोगी संघों द्वारा संसद के अंदर और बाहर विरोध किया गया था, क्योंकि ये संयुक्त CPC द्वारा अनुशासित और भारत सरकार द्वारा लागू में समानता को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा चूँकि जो 8 CPC की घोषणा हो गई है और इसके पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन 1/1/2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और पेंशन भोगियों 1/1/2026 के 8 CPC के सिफारिशों की अपेक्षा तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित थे। इस स्थिति में सचिव पेंशन और DOPPW ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों और कुछ पेंशन भोगी संघों के साथ एक बैठक बुलाई और बैठक में जो कर्मचारी पक्ष से नियमित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये मैंने आपको बता दिया है। हमने पेंशन भोगियों के बीच असमानता स्थापित करने के लिए संसद के माध्यम से अधिकार लेने के सरकार के कदम का विरोध किया, क्योंकि पेंशन भोगियों के बीच इस तरह का भेदभाव सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है और साथ ही पेंशन भोगियों के लिए पेंशन योजना की सिफारिशों पर भी खतरा है। तो इसलिए बोलता है 7वें वेतन आयोग के सरकार ने 1/1/2016 से पहले और 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन के बीच में समानता बनाए रखने के लिए स्वीकार किया था। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है और वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों के लिए बड़ा झटका है। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। हमारे विचारों का पेंशन भोगी संघों ने भी समर्थन किया। कर्मचारी पक्ष के सदस्यों और पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिव ने निम्नलिखित बातें कही हैं। उन्होंने ये बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि 5वें और 6वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2096 से पहले और बाद में तथा 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के बीच असमानता बनाए रखी थी, भेदभाव बनाए रखा था, जिस पर सरकार ने भी सहमति जताई दी उस समय जो सरकार थी उसने, और उन सिफारिशों को लागू कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार के पास पेंशन विभागों में ऐसा कोई अधिकार नहीं था, इसलिए सरकार ने उस अधिकार के लिए CCS पेंशन नियमों में प्रावधान शामिल किया है। स्पष्ट बता दिया कि भाई जो है 1991 में और 2006 में मतलब 5 और 6 वेतन आयोग में पेंशन भोगियों के बीच में असमानता मतलब जो है उनमें अंतर किया गया था, डिफरेंस किया गया था, तो सरकार ने उनको स्वीकार कर लिया। उसके लिए कोर्ट केस किए, लेकिन सरकार के पास उनका जवाब देने का कोई खास अधिकार नहीं था, इसलिए सरकार ने ये अधिकार बना के अपने पास रखा है।
यह आशंका कि 7वें वेतन आयोग द्वारा पेंशन भोगियों के बीच दी गई समानता तथा सरकार द्वारा लागू की समानता समाप्त कर दी जाएगी सही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही 8वें वेतन आयोग के साथ भी यह बनी रहेगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है तथा सरकार पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सचिव द्वारा दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर हमने मांग की कि पेंशन भोगियों के मन में डर और आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए और इसे 8वें सीपीसी के संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए, TORs में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि कर्मचारी पक्ष द्वारा पहले ही मांग की जा चुकी है। सचिव पेंशन विभाग के सचिव ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा और 12 वर्षों के बाद पेंशन के कंप्यूटेड हिस्से की बहाली के बारे में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने बताया कि इस मामले को 8वीं सीपीसी को भेजने का निर्णय ले लिया गया है। तो साथियों, सीपीसी को भेजने का निर्णय ले लिया गया तो समझ लो कि आपका कंप्यूटेशन 12 साल ही कटेगा 1/1/2026 से, चाहे पे कमीशन बाद में लागू होगा तो आपका वापस हो जाएगा। हम आपको इस संबंध में आगे की प्रगति के बारे में जानकारी देते रहेंगे। आपका ये जो है शिव गोपाल मिश्रा। अब साथियों ये था, और जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक समाचार, ये जो निर्मला सीतारमण ने जो है संसद में बताया आकर के सफाई दी, ये है एक, ये जो है बिल्कुल अंधा जो बेटा है, ये पूर्व सैनिक का भीख मांग रहा था, इसके हाथ में स्टिक है। ये जो है PCDA, ये उसके जो है PCDA के जो है कर्मचारी हैं। अब जो है इसकी कहानी क्या है कि इनका पिताजी भी एक्सपायर हो गया और इनकी माताजी भी एक्सपायर हो गई थी और ये भीख मांग रहा था ट्रेन के अंदर, और इसको पता नहीं था कि मेरी को भी पेंशन लागू हो सकती है। ये शादीशुदा है, ये अपने बच्चों के साथ में भीख मांग रहा था कि भाई अब किस प्रकार से गुजारा होगा। तो इस प्रकार से देखो, अभी मैं आपको, पिता सेना में थे, उनका निधन हुआ तो नेत्रहीन बेटे का अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। पहले तो आत्महत्या का विचार आया, लेकिन पत्नी व बेटे का क्या होगा ये सोचकर ट्रेन में उनके साथ भिक्षावृत्ति करने लगा, भीख मांगने लगा। ये 11 साल गुजर गए भीख मांगते मांगते, क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। अब पिता की पेंशन और 15 लाख का एरियर बेटे को मिला तो खुशी के आंसू निकल आए। ये कैसे मिला? यह कहानी कमलेश कुमार चौबे की है। वह बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं और शुक्रवार को प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक PCDA पेंशन के अधिकारियों का आभार जताने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। वह बताते हैं कि पिता सिद्धनाथ चौबे सेना में थे। वर्ष 2014 में उनका निधन हो गया। मां का निधन 5 साल पहले हो गया था। उनका साथ सबने छोड़ दिया। वह पत्नी बच्चे के साथ घर से बाहर भीख मांग कर जीवन यापन करने लगा। लगभग जो उसको काफ़ी समय हो गए थे। 2 साल पहले ट्रेन में रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक पेंशन कार्यालय के मनोज सिंह से मुलाकात हुई और कमलेश ने उनको अपनी कहानी सुनाई और उनको जो है उस जो PCDA के जो है उन्होंने मनोज सिंह ने बताया कि भाई आपकी जो पेंशन लागू हो सकती है क्योंकि आप नेत्रहीन हैं, तो आप जो है उसके लिए कार्रवाई किए। उन्होंने कार्रवाई की और 2 साल के बाद में उनको जो है 15 लाख रुपया और सारी उम्र भर के लिए पेंशन बन गई। अब समझ लो कि ये कितनी खुशी की बात है। तो अब जो है उनका आजीवन गुजारा हो जाता है। तो साथियों ऐसे बहुत से होंगे, ऐसे बहुत से जो कमलेश होंगे, जो है कमलेश कुमार होंगे, जिनको पता नहीं होगा कि, या बहुत सी लड़कियां होंगी जो विधवा होंगी, उनको पता नहीं होगा कि उनके पिताजी का भी जो है पेंशन उनको मिल सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चल जाए और किसी का भला हो जाए। और आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। ये है NDTV की जो नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। नवभारत टाइम्स 11 सालों से मांग रहे थे भीख। फौजी पिता की पेंशन और 15 लाख का एरियर मिला तो बदल गई नेत्रहीन की जिंदगी। कमलेश चौबे की मुलाकात, ट्रेन में मुलाकात रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन कार्यालय के वेलफेयर के मनोज सिंह से हुई। कमलेश ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। इसके बाद मनोज सिंह ने उनकी मदद की और पेंशन प्रक्रिया शुरू कराई। एरियर का 15 लाख रुपये हाथों में आते ही कमलेश की फुट करके रोने लगा। तो साथियों इस प्रकार से पता नहीं कितने कमलेश कुमार होंगे, तो उनको पता नहीं होगा अभी तक। कितनी लड़कियां विडोज होंगी उनको पता नहीं होगा, कितनी लड़कियां कुंवारी होंगी। तो साथियों आप लोग इस प्रकार की वीडियो को ज़रूर शेयर करके अपना धर्म में पुण्य कमाना है। कर भला हो भला अंत भले का भला। तो ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये सभी खुशियाँ जो है सभी को पास पहुँच सकें।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद आपका।